सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में मंत्री समुद्देश में बहुत ही सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। ये सभी लोगों को समझना चाहिए। प्रिय वचन बोलने से महत लाभ की प्राप्ति होती है। प्रिय वचन का नियोग देखो, सर्पधर बिस्तर नाग भी टोकने बंद हो जाता है बीन की आवाज सुनकर। राजाओं का और महापुरुषों का, कर्तव्यशीलों का, अधिकारियों का कर्तव्य है कि अपनी वाणी में माधुर्यता का प्रयोग करें। माधुर गुण से प्रीति बढ़ती है और प्रीति से कार्य की सिद्धि होती है। उद्दंडता से, आक्रोश से तुम तत्काल काम करा सकते, दोबारा आदमी लौट के नहीं आएगा। अचानक कोई तुमने पकड़ भी लिया तब तक तुम्हारे हाथ में, तब तक तुम काम ले लो उससे, जब भी छूटेगा पुनः वापस तुम्हारे पास नहीं आएगा। और जो मधुरता से कार्य लेता है आदमी स्वतः पहुंच जाता है। इसलिए मधुरता से मृदु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? सज्जन लोग, महापुरुष, समझदार प्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं। सिखावत कैसे? सिखिन। तो सिख यानी मयूर, एवं यानी समान। प्रिय बदाह सिकेव सर्पदन्नापि दुषत सर्पानुत्साह देती। तो प्रिय बदाह सिकेव, जैसे मयूर सुंदर बोलता है परंतु सांप को भी पकड़ लेता है, बिस्तर को, अहंकारी सांप को भी वो टुकड़े कर देता है, नष्ट कर देता है। ऐसी सम्राट जो है प्रियवादी मूर्ख समान अहिमानी शत्रु पे सर्पों को वो राजा समाप्त कर देता है। प्रिय भाषण में उलझा करके उसको ऐसे घुमाया जाता है कि उसको बस ही कर लिया जाता है। इसलिए मधुर शब्द का प्रयोग करके मीठे वचन बोलने वाला राजा भी अहंकारी शत्रुओं को निसंदेह, कोई संदेह नहीं है, नष्ट कर देता है। या तो मित्र बन जाएगा, शत्रुता छोड़ देगा, या फिर प्रिय वचन बोल के चंगुल में फंसा करके उसको सर्वनाश कर देता है राजा। इसलिए बड़े से बड़े मिष्ट भाषण मिष्ट भोजन पर को बस करने का महामंत्र है। शत्रु को मित्र बनाना है तो मिष्ट भाषण करिए। और जो पेटू आदमी है, बहुत खाने वाला है, चटोर जीव जिसकी, उसको मिष्ट भोजन करा दो, अपने काम ले लो। आप देखते नहीं है, बड़े बड़े राजे महाराजे अधिकारी हैं, नेता वर्ग है, जिससे काम लेना आदमी मीठी का डिब्बा ले जाता है। मीठी का डिब्बा देकर के 100-200 रुपए की मीठी के डिब्बे से लाखों काम हो जाता है। तो मिष्ट भोजन और मिष्ट भाषण कार्य को सिद्ध करने के मंत्र हैं। इसलिए भाषण भी मीठा होना चाहिए और भोजन भी। दूसरे को मीठा भाषण दो, मीठा भोजन दो, वो तुम्हारे वश हो जाएगा। कटुक भाषण, कटुक भोजन किसी को रुचिकर नहीं लगता। लाभकारी होने पर भी कटुक भोजन और कटुक भाषण अच्छा नहीं लगता, लोग स्वीकार नहीं कर पाते प्रसन्न होकर के। समझ में आ रहा कुछ? मीठा बोलो, मीठा खाओ और मीठे जियो, सबके मीठे हो जाओगे। कटुक भोजन रहे हो, फटे बांझ जैसी आवाज निकाल रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, भोजन में कंकड़ परोस रहे हो, कहाँ से तुम्हारा आदमी होगा? पशु को भी अच्छा खिलाओ तो वो भी
गाय को अच्छा खिलाओ दूध अच्छा दे देती है। मित्रों से भी तो मित्रता के चक्कर में अशुभ भाषण मत करो कि हमारा मित्र है, उसे बुरा लगता है, कुछ दिन बाद वही मित्रता टूट जाएगी। लंबे समय तक मित्रता बना के रखना चाहते हो तो मुझसे प्रिय वचन बोलो और सीमित बोलो और अधिक संपर्क में मत रखिए, तो मित्रता सुरक्षित रहेगी। और मित्र बना करके और ज़्यादा तुम खुल गए हो, ज़्यादा एकदम अशुभ भाषण करना प्रारंभ कर दिए तो तुम्हारी मित्रता टूट जाएगी। तुमको 24 घंटे मजाक दिखता है, हो सकता है उस मित्र का कोई विशेष आदमी आया हो, तुमने उसी के सामने उसको उतार दी, बोले छोड़ो इस मित्रता। कई लोग ऐसे होते ना जिनसे बात करना ही अच्छी बात नहीं होती, उनको ये भी नहीं दिखता कि मार चल रहा है कि उन्मार्ग चल रहा है, कि लोग कैसे आदमी बैठे हैं कैसे नहीं बैठे हैं, तुम्हारी उम्र के कि बेउम्र के हैं, विद्वान है क्या ज्ञानी है, राजा की नौकर है, कुछ भी ध्यान नहीं रखते, कहीं भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते। ऐसे लोगों सज्जन लोग स्वयं मौन ले लेते हैं, क्योंकि अपनी इज्जत से को आपको बचाना है। तो जैसे कि एक घूंघट क्यों डाला जाता नारियों को, क्या उद्देश्य था? घूंघट डालने उद्देश्य था कि हमारी सुंदर जो पुत्रिया पुत्र वधु है, ये सुंदर सुंदर उच्च कुलीन नारियां थी, ये निम्न कुल वाले लोग, शूद्र बर्बर अनार्य लोग, उनका चेहरा देखकर अपहरण कर ले जाते, शील भंग कर दें। तो अपने शील की रक्षा के लिए उनको भाई तुम घूंघट डाल के चलो जिससे तुम्हारा कोई चेहरा ना देखे। लाज बचाने के लिए लाज डाल के चलना पड़ता था, समझ गए? परंतु घूंघट घूंघट ही हो, मालूम चला घूंघट तो बहुत लंबा है, वो धोती ऐसी कि चेहरा क्या दूसरे के चेहरे देख लो उसके अंदर, समझ रहे कि नहीं? तो इतना पतला कपड़ा कि वो भी सबका चेहरा देख रही है और तुम्हारा उसका चेहरा घूंघट में सब दिख रहा है। ये वस्त्र भारतीय वस्त्र नहीं है। मोटा खाओ मोटा पहनो, जिससे आपको स्वास्थ्य और शील दोनों की रक्षा हो, स्वास्थ्य की भी रक्षा हो और शील की भी रक्षा हो। कपड़े पहनो भाई, आप अभी श्रावक हो, गृहस्थ हो, और नारी पर्याय में तो नग्नता को कोई स्थान नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम जब पुरुष घूम सकते तो स्त्री कैसे, ये निर्णय होना चाहिए। पुरुष अवस्था अलग है, स्त्री अवस्था अलग है, सबके अंग भिन्नता है, ये विवश नहीं है, ठीक है? और जैन दर्शन में स्त्री दीक्षा को स्थान अवश्य है, पर स्त्री को दिगंबरी दीक्षा का स्थान नहीं है। यहाँ पर दिगंबर दीक्षा नहीं थी नारी की, मात्र पुरुष की है दिगंबर दीक्षा, कि पुरुष को आवश्यकता नहीं है। इसलिए सामान्य लोक में भी लोग घरों में भी रहते हैं, अंडरवियर लगा करके काम करते रहते हैं ना, कोई विकल्प नहीं है। परंतु ऐसे अधो वस्त्र पहन करके ऊपरी वस्त्र रहित होकर के कोई भी नारी घर में काम नहीं करती, वो संपूर्ण शरीर को ढक के ही रहती है, क्योंकि उसके शरीर की अवस्था ऐसी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि जैन मुनि दिगंबर रहते तो हम लोग भी रह सकते हैं। तो दिगंबर मुनि के स्थान पर हम किसी दूसरे का स्थान नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो नग्न अवस्था है ये वीरत्व है, शौर्यता है, इंद्रिय दमन है, शील संयम है, और इसके साथ साथ आगम का ज्ञान का कौशल्य, आगम ज्ञान कुशलता से युक्त होकर के देखो मुद्राज है ना, सामान्य जीव कल्याण की दीक्षा ले सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उन्हें विद्वान मुनियों के साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भी गुरु भाई हैं तो हम कहीं भी एकल विहार कर जाएंगे, नहीं। एक पुण्यात्मा ज्ञानी जीव के साथ हजारों लोग रह सकते हैं, और तुम एक एक भागोगे ना तो अपना सत्यानाश हो जाएगा। असमर्थ लोगों को
समर्थ लोगों के साथ रहना चाहिए। लता जो है समर्थवान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती है। अभी आप देखो कर्नाटक में सर्वत्र आप देख रहे हो काली मिर्च की लताएं, बेलें सुपारी के वृक्षों पर चढ़ रही है। देख रहे हैं आप, नारियल के वृक्षों पर चढ़ रही है। क्यों? स्वयं जमीन की ओर जाएंगी ना तो कोई भी कुचर देगा, उनको फल ही नहीं दे पाएंगे। तो भाई लताएं कहाँ जा रही हैं? नारियल के पौधे पर वो काली मिर्च की बेलें ऊपर जा रही हैं, फल दे रही हैं। कितनी कीमती फल दे रही हो, उनकी कीमत बढ़ रही है। ऐसे ही असमर्थ लोगों को समर्थवान लोगों के सारे चलना चाहिए, जिससे तुम फल दे पाओगे। असमर्थ लता अपने आप में असमर्थ है, टूट सकती है, कमजोर है, लेकिन वृक्ष के बड़े वृक्ष के आलम्बन से वो भी ऊंचाइयां पा रही है, आकाश की ओर, आकाश को छू रही है। सुपारी का वृक्ष कितना लंबा है, तो वो बेल भी उतनी लंबाई को प्राप्त हो रही है। बराबर जमीन में होती तो कहाँ जमीन में पड़ती। ऐसे ही सज्जनों के साथ आलम्बन लेना चाहिए, ज्ञानियों के साथ रहना चाहिए, तपस्वियों के साथ रहना चाहिए, और तपस्वी समीकरण साम्य स्वभावी उनके साथ रहना चाहिए, जिनके साथ साधुता की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो, चारित्र की वृद्धि हो, मोक्ष तत्व की प्रीति बढ़े। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। जिनको मोक्ष पर श्रद्धा ही नहीं है, संयम पर आस्था ही नहीं है, मात्र कपड़े उतारे घूम रहे, उन ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। तम्मा समम गुणादो गुणम अयम अदुस्तम मृत्यम जे दुख पर मुखम। समान गुण वालों के साथ रहिए, अधिक गुण वालों के साथ रहिए। क्यों? ये दुखों से मुक्ति चाहिए। तो कुंद कुंद देव ने, कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में गाथा लिखी है, समान गुण वालों के साथ रहो, अधिक गुण वालों के साथ, हीन गुण वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, यदि दुखों से मुक्ति चाहिए तो। इसलिए नग्नता मोक्ष मार्ग है, नंगापन मोक्ष मार्ग नहीं है, ये समझना चाहिए।